ही पहुंच सकता है। 2-3 चीजें ध्यान रखो। पहली, इस सिस्टम को सीरियसली करना शुरू करो। 2 से लेके 5 साल डेडिकेशन से डिसीजन ले लो कि मुझे 2 से लेके 5 साल तक तो हर रोज करना है। करेंगे? yes. मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस के बहुत पुरानी कैसेट है जिसमें वो बोलते हैं 5 या 45 साल या तो करने की तरफ 45 साल। सॉरी, ये उनकी कैसेट में है, लेकिन भाषा उनकी थोड़ी, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। उन्होंने तो बहुत प्यार से बताते हैं, वो तो सिंपली द बेस्ट आदमी है ना, ठंडे आदमी है ना, हम थोड़े से जोश वाले आदमी हैं। वो अपनी भाषा में बताते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। वो उसमें बोलते हैं कि या तो लगे रहो 45 साल तक, हाँ, जो हर आदमी कर रहा है, या एक बार 5 साल जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम में लगा रहे, जिंदगी बन जाएगी सर, आम से खास बन जाएगी। अब कई लोग यहाँ पे मेरे को पकड़ लेते हैं बाहर जाके कि सर आप 5 साल बोलते हो। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको इनसे ज्यादा हो गया। तो भाई करने से होगा, आप कितना एफर्ट डालते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनो, एक आदमी ने आज काम किया, कल को जाके शादी में चले गए, उससे अगले दिन इलेक्शन में चले गए, होगा क्या 5 साल में? हर रोज करोगे तो 5 साल। आज किया, कल को सो गए, अगले दिन आरसी में याद आया, 10 साल में 5 साल पूरे होंगे। लग जाओ। आज काम किया, अगले दिन सो गए, उससे अगले दिन शादी में चले गए, 20 साल में 5 साल पूरे होंगे। आरसी को तो 5 ही चाहिए, समझ गए? 5 का मतलब हर रोज डेली करना है। करना क्या है? अब आप सोचोगे क्या करना है? खर्चा और चर्चा। सही बात है। क्या करना है? हर रोज करना है। क्या करना है? 6 बेसिक स्टेप है, वो करना है। 6 बेसिक। क्या है 6 बेसिक में? पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि खर्चा। WCM को छोड़ के आरसीएम का करना है। करेंगे? तो ये करना शुरू कर दो अगले 5 साल तक डेडिकेशन। आपके घर में WCM का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर WCM का प्रोडक्ट आपको अपने घर में दिखाई देगा तो आपको ऐसे दिखना चाहिए वो, जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए तो उसको जैसे देखते हैं। yes. क्योंकि भारत में अगर पाकिस्तानी आतंकवादी आ गया तो भारत की खुशहाली के लिए काम करेगा या नाश करने के लिए काम? ऐसे ही WCM का प्रोडक्ट अगर आपके घर में आता है तो वो आपके घर का नाश करने के लिए आता है। वो आपकी मेहनत की कमाई लेके जाता है, वो आपको बीमार बनाता है, वो आपको, समझ गए आप सब? बस WCM को छोड़ के आरसीएम का इस्तेमाल करो। यस? तो 6 बेसिक का दूसरा स्टेप, ये तो पहला था। दूसरा, अगला कदम, लिस्ट बनाओ अपने उन जानकारों की जिनको अभी तक आरसीएम में आप नहीं ला पाए हैं या जो आरसीएम में नहीं आया है। लिस्ट बनानी है। बनाएंगे? तीसरा कदम, लिस्ट बना के बंद करके नहीं रखना, उनसे संपर्क भी करना है। यस और नो? उससे अगला कदम, संपर्क करने के बाद चाय पी के वापस नहीं आ जाना है, उनको प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट दिखाना है। ये सुनो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। वो करे ना करे ये उसकी मर्जी, ये ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला जब जिसको चाहे देना तभी देगा। ये सुनो, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। बस आपको अपना प्रोजेक्ट उनको समझाना है। क्लियर? तो ये काम आपको हर रोज करना है। करेंगे? यानी कि हर रोज आपको STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोजेक्ट करेंगे। किनको करेंगे? जिनको लिस्ट में शामिल किया है। ये हर रोज करना है। दूसरा काम करना है, बता दूं दूसरा, संगत में रहना। गंदे लोगों में रहोगे गंदे बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। पता होगा आपको? ठीक इसी तरीके से अगर आरसीएम की संगत में रहोगे तो आरसीएम भी बन जाओगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सभी लोग इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण है, वो आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन आपका है। तो आप संगत में आपको रहना, आपका अप्लाई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो तो आपको बता सकता है। ये सुनो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस संगत में बने रहे। हेलो, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स में आपको खुद आना है और इसमें जबरदस्त तैयारी करनी है। करेंगे? अगले 5 साल तक रेगुलर। तीसरा काम बता दूं, तीसरा काम यह है कि अपने दम पे इस सिस्टम को बढ़ाने की बजाय आप सिस्टम के दम पे बढ़ाना शुरू करो।
ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि विजय विरोधिया में इतने गट्स नहीं थे। अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो ये मेरी ताकत नहीं है, हाँ सिस्टम की एग्जैक्टली। मैंने थोड़ी ना किया। चाचा जी का प्रोग्राम हुआ तो मैंने अपने आदमी चाचा जी के सामने बिठा दिए, बस आप करिए, और जो करेंगे चाचा जी करेंगे, ये सुन लो। सतवंत जी का प्रोग्राम है, मैंने कुछ लोग सतवंत जी के प्रोग्राम में बिठा दिए, मैं फ्री। एक आम आदमी, आप चाहे कितने ही धुरंधर लीडर क्यों ना हो, कितने ही बढ़िया कन्विंस करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही अच्छा समझाने वाले क्यों ना हो, आप अगर अपने दम पे ये सिस्टम खड़ा करना चाहोगे तो लाखों तक लेके जा सकते हो, करोड़ों तक कभी भी लेके जा सकते हो। अगर करोड़ों पे लेके जाना है तो आपको सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना सीखो। मैंने यही किया। मैंने बोला ना कि मैं सब लोगों को पीछे छोड़ता छोड़ता आगे क्यों किया, कैसे गया? मेरे में कुछ नहीं था। मैं क्या करता था, 30-30 दिन घर से बाहर रहता था, मैं और लोगों के प्रोग्राम की तैयारी करता था। वही काम आप भी कर सकते हैं। मैं कुछ सच्चे उदाहरण देता हूं। मैंने एक बार देखा लिस्ट में कोर लीडर्स की मीटिंग कहां है, बड़े सीनियर लीडर। मैंने देखा बीसी छाबड़ा जी का जनवरी में प्रोग्राम है पटना में, और पटना में मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। आज तो पटना से यहां भी बैठे होंगे, कितने लोग हैं? है कुछ, देखो कई लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। पटना में मेरा कोई नहीं था, बहुत पहले की बात है, उस समय मैं रॉयल्टी चोर था। मेरी इच्छा हुई कि पटना में मुझे अपना बिजनेस लेके जाना है। मैंने 6 बेसिक में जो नियम है लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट तो बनी हुई थी। मैंने अपने सारे सीनियर से काउंसलिंग करनी, मेरी टीम के लोगों से काउंसलिंग करनी शुरू। यार किसी की पटना में पहचान है क्या, किसी की पटना में पहचान है? तो मेरी टीम में एक संजय झा जी जो राइजिंग कोर लीडर है इसमें, उसने बोला जी मेरा भाई रहता है वहां, जॉब करता है। मैंने कहा यस, मेरे को बताओ एड्रेस कहाँ है। सेमिनार से 2 दिन पहले पटना पहुंच गया। जो मैं 30 दिन घर से बाहर रहता था, मैं क्या करता था वो बता रहा हूँ। हेलो, 2 दिन पहले पटना में पहुंच गया। उसका घर ढूंढा, कहाँ पे वो रहता है, गैरेज में रहता था। उसको प्लान दिखाया, मैंने कहा तेरे भाई ने भेजा हूं और ऐसे ऐसे कुछ लोगों से मिलूंगा और 2 दिन तेरे साथ हूं, और ऐसे 2 दिन बाद प्रोग्राम है, उसमें कुछ लोगों को लेके बैठना। मेरा टारगेट था मैं 15 लोगों को लेके बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना करूंगा उससे ज्यादा किसी और से करवाऊंगा तो ज्यादा फायदा हो। मैं 5 लोगों के साथ उस प्रोग्राम में बैठ पाया, और उसके बाद बीसीजी चले गए। 2 दिन तक वहां ग्राउंड लेवल पे उन लोगों के साथ काम किया और अपनी लिस्ट बनाई, कुछ ज्वाइनिंग करवाई, मदद की, और आगे देखा कि आगे किसका प्रोग्राम है। तो पता चला मुकेश कोठारी जी कैलकाटा में है अगले सप्ताह। 3 दिन पहले कैलकाटा पहुंच गया। 3 दिन कैलकाटा में ग्राउंड लेवल पे काम किया और कुछ लोगों को लेके कैलकाटा के प्रोग्राम में बैठ गया। उसके बाद दिल्ली में किसका है, वहां किसका है, बस मैं हर महीने जो फील्ड में रहता था ना, 1-1 महीना मेरी मीटिंग नहीं होती थी, दूसरों की मीटिंग की तैयारी करता था, तभी तेजी से आगे बढ़ा। और इसका नतीजा ये हुआ, फिर अगले महीने क्या, फिर देखता था पटना में किसका है, फिर 2-3 दिन पहले चला जाता था, उसमें लोगों को बैठाता था। ऐसे करते करते ऐसी पोजीशन आ गई कि आज पटना में किसी का भी प्रोग्राम हो जाए 90% से ज्यादा टीम मेरी बैठती है। कहां 250 लोगों के हॉल में 300 लोग खचाखच भरे थे, जिसमें सिर्फ 5 मेरे थे। बस मैंने क्या किया, प्रोग्राम की तैयारी बढ़ाना शुरू कर दिया। आज यहाँ इस हॉल में जो खचाखच भरा है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो आज पहली बार आया, जिसने ज्वाइन नहीं किया। और अगर आज आप मेरी इस बात को सीरियसली लेके और आज से ये काम डिसीजन ले लेते हो, यस मुझे माहौल में रहना और मैं हर महीने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ संख्या बढ़ाऊंगा, तो इस हाल की कैपेसिटी तो यही रहेगी आने वाले 10-20 साल तक भी, ये सुनो। लेकिन आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और आने वाले समय में आप जहां भी बैठे हो वहां से धीरे धीरे यहाँ आ जाओगे और उसके बाद यहाँ आ जाओगे। दुनिया चुकाने वाला चाहिए, उठाने वाला चाहिए, उनको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं? करने से होगा, बिना किए नहीं होगा, और दूसरों के करने से ज्यादा होगा। आपको बस उनकी तैयारी करनी शुरू करनी है। जहां मेरा फट रहा है, आपको बस लोगों को बैठाना है। हेलो, इसके बाद मैं पता नहीं 1 साल बाद आऊं कि 1.5 साल बाद आऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन चौथा काम क्या करना है अगला बता रहे हैं। आपके जो एक्टिव, इफेक्टिव और
ग्रोइंग लीडर है, डेडिकेटेड लीडर है। वो लीडरशिप अचीवर हो सकता है, वो रॉयल्टी अचीवर हो सकता है, वो टेक्निकल अचीवर है। उनको सब तवज्जो देना सीखो, उन लोगों को बड़ा करो, उन लोगों का फायदा उठाओ, उनकी रिस्पेक्ट करो और उन लोगों से अपनी टीम में काम करवाना सीखो। मैं या कोई भी सीनियर लीडर तो यहाँ बार बार नहीं आएगा, लेकिन ये जो सीनियर लोग हैं ना, ये आपके बीच में रहेंगे। हाँ, अपने हरियाणा पंजाब में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हेलो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने उन लोगों को जो आपके साथ क्लोजली काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर उनको देना सीख जाओ तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो एक बार अपने सारे क्लाइंटों के लिए जोरदार तालियां दो। मेरे को इन्होंने कहा था कि 45 पे छोड़ देना है, 43 हो गए, 2 मिनट है मेरे पास। एक कविता के साथ आज के प्रोग्राम का स्तरण करूंगा। कविता मेरी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की भी नहीं है, किसी द्विवेदी जी की है। उसमें वो बोलते हैं, लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी। लहरों का मतलब उतार चढ़ाव, कोशिश करते रहोगे तो कभी हार नहीं होगी। 2 एग्जाम्पल कवि देता है, नन्ही चींटी का और एक गोताखोर का। कहता है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस बढ़ता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट के आता है। बढ़ता उसका हौसला इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो कि आप कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान है ये, मत छोड़ इसे भागो तुम। क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग रॉयल्टी